अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। बुक लुकिंग अराउंड थर्ड क्लास लेसन नंबर 16 गेम्स वी प्ले। जो खेल हम खेलते हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, ये वाला गेम तो आप लोगों ने ज़रूर खेला होगा ना। ज़मीन पर बनाकर इसको ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें काउंटिंग लिखकर स्टापू बोलते हैं इसको। तो ये वाला खेल भी आप लोगों ने ज़रूर खेला होगा ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टापू हॉप स्कॉच इन द लेन। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। यानी बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर गेम। नंदिता और इसकी छोटी बहन अवंतिका और उसकी बहन नंदिता भी खेल रही थी, लेकिन नंदिता को उसको सही से खेलना नहीं आ रहा था। तो अवंतिका बोलती है, अवंतिका लिसन लिसन टू मी केयरफुली नंदिता अंडरस्टैंड द गेम। वो बोलती है मेरी बात सुनो अच्छी तरह से और गेम को पहले समझो। खेलना है तो उससे पहले हमें गेम को सीखना पड़ता है ना। कोई भी गेम हम खेलें। थ्रो द मार्कर यानी ठिप्पी, जो ठिप्पी बनी होती है या किसी लकड़ी का या कोई बॉक्स वगैरह से बनाते हैं ना टिप्पी, या किसी पत्थर वगैरह से, तो उसको बोल रहे हैं कि वो थ्रो करना है हमें इन द फर्स्ट बॉक्स, पहले बॉक्स में। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स, यानी एक टांग हमको खड़ा करके जो है उस बॉक्स में जाना होता है इनटू द नेक्स्ट वन, उसके बाद दूसरे बॉक्स में। कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्क 4, 5। यानी दोनों टांगें हमें किस में रखनी है, चौथे और पांचवें बॉक्स में, और एंड 7 और 8 और सातवें और आठवें में, है ना। बाकी सब में हमें सिंगल टांग ही रखनी है। मतलब टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन। तुम्हारे फीट भी जो है, तुम्हारे पैर भी लाइनों को टच नहीं होने चाहिए। इफ़ इट टचेस यू आर आउट, यानी अगर टच हो जाएंगे तो तुम आउट हो जाओगी गेम में से। तो हमारा ये पेज नंबर जो है 103 हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो अब हम आ गए पेज नंबर 104 पर। तो इसमें देखिए आउट ऑफ द गेम, यानी जब तुम्हारे फीट जो है लाइन को टच करेंगे तो तुम गेम से आउट हो जाएगी। व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड, जब लास्ट बॉक्स पे पहुंचोगी तो तुम्हें फिर घूमना है। व्हेन कमिंग बैक पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक, जब वापस घूम के वापस आओगी तो तुम जो मार्कर या ठप्पी जो डाला है तुमने उसको वापस लेकर आओगी। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद हमें नेक्स्ट बॉक्स में डालना है। यानी फर्स्ट नंबर पे डाला उसको सेकंड नंबर पे डाल के सेम इसी तरह करना है, और आते वक्त हमें जो ठप्पी उठा कर लानी है। सिमिलरली कीप थ्रोइंग इन द मार्कर इन ऑल बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम। यानी इसी तरह करते हुए हमें वन बाय वन हर बॉक्स में करना है, और इसी तरह अपने गेम को हमें कंटिन्यू रखना है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले। मतलब जब बच्चे खेल रहे थे अपना खेलना उन लोगों ने शुरू किया दोबारा, तो वहाँ पर जो है चाची थी वो उनको देख रही थी गेम खेलते हुए। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम, उसको भी लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, उसको मतलब उनसे पूछने में चुप नहीं रह सकी, वो बोल दी, यानी उनसे पूछ ली कैन आई प्ले विथ यू। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, उन्होंने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। तो बच्चे लोग जो ये सुनकर हंसने लगे। अवंतिका चाची यू विल प्ले, तो अवंतिका बोलती चाची क्या तुम खेलोगे। चाची डू यू थिंक आई डोंट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स। तो चाची बोलती क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये गेम खेल नहीं सकती हॉप स्कॉच, तुम्हारी एज की थी मैं, तुम्हारी उम्र की, तो मैं इस तरह के बहुत सारे गेम खेलती थी। नंदिता विच गेम डिड यू प्ले चाची, तो नंदिता बोलती कौन से गेम खेलती थी चाची आप। चाची लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मैनी मोर। इन कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 विलेज। तो वो उसने बोला कि हम लंगड़ी टांग खेलते थे, हाइड सीक, आँख मचोली, 7 टाइल्स एंड और बहुत सारे गेम। और हम तो कबड्डी में जो
पूरे 10 गांव में हमारा टीम जो है बेस्ट था, यानी नंबर 1 पे थे हम 10 गांव में। तो रजत बोलता है चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। तो रजत बोलता है कि चाची आपको इतना सारा टाइम खेलने के लिए कैसे मिलता है, हमें तो बहुत मुश्किल से खेलने के लिए टाइम मिलता है। तो चाची बोलती है यू आर सो बिज़ी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, तुम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं ना टीवी देखने में, सारा टाइम तुम लोग टीवी देखते हो। तो आजकल के बच्चे तो सारा टाइम मोबाइल देखने में बिताते हैं ना, मोबाइल में बिजी रहते हैं आजकल। नंदिता चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम टू। तो नंदिता बोलती क्या चाचा भी ये गेम खेलते थे। चाची योर चाचा सेज डेट ही यूज टू प्ले मार्बल्स, 7 tiles, wrestling, kabaddi, gilli danda and so many other games the whole day. While flying kites, he would even forget his meal. यानी चाची बोलती तुम्हारे चाचा जब छोटे थे तो वो कहते हैं कि मैं कंचे वगैरह खेलता था और कबड्डी, रेसलिंग, है ना, बहुत सारे गेम, गिल्ली डंडा वगैरह भी खेलता था। और वो तो पतंग भी उड़ाते थे, पतंग उड़ाने में वो तो खाना भी भूल जाते थे। नंदिता चाची डू कम एंड प्ले। तो नंदिता बोलती आओ चाची हमारे साथ खेलो। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। चाची ने खेलना शुरू किया बच्चों के साथ। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यानी थोड़ी देर वो जस्ट खेलना उन्होंने शुरू ही किया, एक शॉट ही लिया होगा तो बारिश होनी शुरू हो गई। तो देखिए हमारा ये पेज नंबर 104 हो गया कंप्लीट। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए बच्चे जो है, बारिश आई तो बच्चे बेचारे वो हो गए ना, ऑल द चिल्ड्रन ओह नो, मतलब बच्चे बोलते हैं ना ओ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी चेस खेला जा रहा है ना। चाची लेट अस गो टू माई हाउस विल प्ले इनसाइड। तो चलो मेरे घर में, हम अपने घर में अंदर खेलेंगे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हेयर दिस। बच्चे जो है सारे जो खुश हो जाते हैं ना कि हमें घर में खेलने मिलेगा। ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज़ हाउस एंड चाचीज़ हाउस टू प्ले। चलो चलते हैं चाची के घर और खेलेंगे हम। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज़ हाउस। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। तो ये चाचा और बुआ है ना, ये लोग दोनों चेस खेल रहे हैं। तो सारे बच्चे जो चाची के घर में आ जाते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं कि चाची और बुआ ऑलरेडी जो है चेस खेल रहे हैं। शतरंज का गेम होता है ना ये, तो ये लोग खेल रहे हैं। तो उसके बाद देखिए द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस। इनसाइड द चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। अवंतिका व्हाट शुड वी प्ले, हमें क्या खेलना चाहिए या हम क्या खेलें। रजत लेट अस प्ले हाउस हाउस, चलो हम घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रंस यस लेट्स प्ले हाउस हाउस, सब बच्चे बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे कि हाँ चलो खेलते हैं घर घर। रजत इफ़ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट, अगर हमारे पास डॉल होती, गुड़िया होती तो हम उसके साथ खेलते। चाची डू यू वांट अ डॉल, क्या तुम्हें गुड़िया चाहिए। लेट अस मेक वन डॉल, लेट अस मेक वन राइट अवे, मतलब अभी एक बनाते हैं। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ्स विथ चाचीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल। तो चाची जो है पुराने कपड़े कुछ निकालती हैं और बच्चों की मदद से एक गुड़िया बन जाती है। सारे बच्चे हेल्प करते हैं चाची की। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर इन लूडो, दे फॉर्म्ड ग्रुप एंड स्टार्ट प्लेइंग। तो कुछ बच्चों को कैरम खेलना था, कुछ बच्चों को लूडो खेलना था, तो वो लोग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और सब अपने अपने गेम खेलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारा ये पेज नंबर 105 हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर हम। तो देखिए पेज नंबर 106 पर आ गए हम। यहाँ पर लिखा है राइट द नेम ऑफ ऑल गेम्स मेंशन इन द लेसन। जो लेसन में मेंशन किया है ना, बताया गया है, तो सारे गेम का हमें नाम लिखना है। इन द बिलो टेबल, इन द टेबल बिलो मेक अ हट की फ़ोटो बनानी इन फ्रंट ऑफ दोज गेम डेट वन प्ले इंडोर। जो घर में खेले जाते हैं उसके आगे जो हट की फ़ोटो बनानी है, मतलब पिक्चर बनानी है। अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मेक अ ट्री, है ना, एक छोटा सा एक ट्री बनाना है जो हम घर के बाहर खेलते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड फॉर द गेम, यानी जितने प्लेयर लगते हैं खेलने के लिए उस गेम को,
उसके नंबर भी लिखने। इफ़ सम अदर थिंग आर ऑल्सो नीडेड टू प्ले द गेम देन राइट देयर नेम एज वेल। यानी गेम को खेलने में कुछ चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ का नाम भी हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर टेबल में पहला जो है नेम ऑफ गेम मेंशन इन द लेसन, जो लेसन में मेंशन किया हुआ है ना, गेम बताया है। तो और जो घर में खेलते हैं यहाँ बाहर वो बताना है। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, थिंग्स नीडेड। तो पहला गेम इस टापू, तो इसको हम घर के बाहर खेलते हैं ना, क्योंकि उसको मैदान में चौक वगैरह से ड्रॉ करके नंबर्स वगैरह लिखना पड़ता, बड़ी जगह लगती है उसको। तो घर के बाहर खेलते हैं और 2 प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। और उसमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, किस टापू की, यानी जो एक मार्कर या ठप्पी बोलते हैं उसकी, और चौक ड्रॉ करने के लिए। अब अगला है लंगड़ी टांग, तो इसको भी घर के बाहर खेलते हैं और इसमें 5 या 6 प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ सकती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ। अब हाइड एंड सीक, तो हाइड एंड सीक को हम घर में भी खेल सकते हैं और घर के बाहर भी खेल सकते हैं और इसको 2 से 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। 7 टाइल्स, तो घर के बाहर खेलते हैं हम और इसमें 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। स्टोन्स, ये घर में हम खेल सकते हैं, 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। 5 स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे 5 पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। रेसलिंग, ये घर के बाहर खेले जाते हैं और इसमें जो है 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है और कोर्ट में खेला जाता है। ये रेसलिंग के लिए बाकायदा जो कोर्ट बने होते हैं ना, घेर कर। गिल्ली डंडा, वो भी घर के बाहर, अभी 2 लोगों की ज़रूरत। गिल्ली एंड डंडा, छोटी सी गिल्ली होती है उसको मारने के लिए। कबड्डी भी बाहर खेलते हैं देखिए, और इसमें 14 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और उसको भी मैदान के अंदर जो कोर्ट सा बनाया जाता है। मार्बल्स भी घर के बाहर खेलते हैं 2 लोग और मार्बल्स की नीड होती है। काइट, घर के बाहर या छत वगैरह पर खेलते हैं और एक अकेला भी उड़ा सकता है पतंग, उसमें ज़रूरत पड़ती है काइट और थ्रेड। चेस, घर में खेलते हैं 2 लोग, चेस बोर्ड एंड चेस कीज। लूडो, घर के अंदर 4 लोग, कैरम बोर्ड, कीज़ वगैरह है ना, और लूडो बोर्ड वगैरह की। इस कैरम और लूडो में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाउस, जो घर घर खेलते हैं बच्चे, तो इसमें जो है घर होता है और उसमें 10 लोग यानी ज़्यादा लोग भी खेल सकते हैं और थोड़े लोग भी, 4-5 लोग भी खेल सकते हैं ना। और डॉल और टॉयज़ वगैरह है ना, बर्तन छोटे छोटे होते हैं ना बच्चों के, खिलौने वगैरह, उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो पेज नंबर 106 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम 107 पर। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। डू यू प्ले एनी गेम्स सिमिलर टू हॉप स्कॉच? व्हाट डू यू कॉल इट? ड्रॉ द फिगर डेट यू मेक टू प्ले द गेम इन द स्पेस बिलो। तो यानी टापू जो दिया था ना लेसन में स्टार्टिंग में, तो इस तरह का गेम आपके एरिया में अगर खेला जाता है तो वहाँ पर इस तस्वीर बना लीजिएगा, पिक्चर इसकी ड्रॉ कर लीजिएगा और आपके एरिया में क्या बोलते हैं वो भी ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो इस तरह की भी कुछ गेम्स होती है जिसमें इस तरह खेला जाता है और नंबर्स डाले जाते हैं। तो आपके एरिया में इस तरह का कौन सा गेम है आप वो देख लीजिएगा और क्या बोला जाता है वो भी लिख दीजिएगा। अब नीचे जो है देखिए टेबल्स दिया हुआ है, टेबल है ना। डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स? विच गेम एंड विथ हुम? किसके साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ कौन से गेम खेलते हैं? तो यहाँ पर देखिए मदर लूडो, सिस्टर लूडो। आप अपने भाई बहनों के साथ, मम्मी के साथ और कोई सा गेम खेलते हैं तो उसका भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। कैरम वगैरह भी खेलते हैं कुछ लोग, तो आप वो गेम भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। ब्रदर के साथ यहाँ पर देखिए सब लूडो ही लिखा है मैंने, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लूडो खेलते हैं। तो आपके घर में और कौन से गेम खेलते हैं आप लोग? कुछ बच्चे होते हैं ना वो क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं अपने भाई के साथ, पापा के साथ, तो वो मेंशन कर दीजिएगा। कैरम जो खेलते हैं कैरम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 107 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट पर्सन इन योर एरिया? इफ यस, राइट हर और हिज नेम एंड द गेम विथ विच शी और ही इज़ एसोसिएटेड, यानी वो किस खेल से एसोसिएट करता है, यानी किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इन दिल्ली वीरेंद्र सहवाग इज़ अ फेमस क्रिकेटर। तो सभी ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा वीरेंद्र सहवाग का, ये दिल्ली में रहते हैं।
अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल। बॉल से खेलने वाले गेमों के नाम बताने, राइट देयर नेम्स इन द बॉल। तो उनके नाम बताने। तो देखिए पहला है क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल। तो ये सारे गेम जो है बॉल से खेले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्ज़ा, शी ऑल्सो प्लेज अ बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। तो सानिया मिर्ज़ा के बारे में आपने सुना होगा, वो भी एक बॉल वाला गेम खेलती है ना, तो कौन सा गेम उसका नाम लिखना है। यस, सानिया मिर्ज़ा प्लेस लॉन टेनिस। ठीक है, अब नेक्स्ट है, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो क्रिकेट। जो आपको गेम पसंद है वो आप अपने लिए लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्रिकेट के अलावा भी और बहुत सारे गेम हैं, तो आप उसके नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी, फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड। यानी अपने पड़ोस से या अपनी फैमिली से मालूम करके बताना, विच गेम डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन। तो जब वो छोटे थे तो वो कौन से गेम खेलते थे। तो ये देखिए, गिल्ली डंडा, लूडो, फुटबॉल, चेस, क्रिकेट, हाइड एंड सीक वगैरह, है ना। तो ये सारे गेम हमारे बड़े या हमारे नेबर वगैरह, नेबर यानी पड़ोस। अब यहाँ पर ये हमारा पेज नंबर 108 हो गया कंप्लीट। तो सारे आंसर्स आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। तो देखिए हम पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर है, मैच द रिडल्स द विद द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर रिडल दिया हुआ, रिडल यानी पहली की तरह गेम के कुछ नाम दिए हुए हैं पिक्चर में, तो हमें मैच करना और उस गेम का नाम भी लिखना है। स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, यानी छोटी होती है, कलरफुल होती है, और छोटी छोटी कांच की गोलियाँ होती हैं। तो समझ ही गए होंगे आप। टू विन द गेम यू हैव टू एम विद दैम ऑल, यानी आपको जीतने के लिए एम करना पड़ता है ना। तो मार्बल्स, तो मार्बल के साथ आप मिला लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नैक डू नॉट फ्रॉन, इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। तो सांप, ये है गेम स्नेक और लैडर वाला, सांप सीढ़ी वाला गेम हम खेलते हैं ना। जब सांप के मुंह में हम जाते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं, और इसमें हमें कभी ऊपर जाना पड़ता है सीढ़ी से, और कभी स्नेक से हम नीचे आ जाते हैं ना, काटती है तो हमें। अब नेक्स्ट है हमारा, इट हैज़ नो विंग्स, पंख नहीं होते, बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई। ऊंचा ऊंचा उड़ती है, तो मालूम है सभी को, काइट, पतंग, है ना। अब उसके बाद है ये यहाँ पर, ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर ब्लैक एंड वाइट, छोटे छोटे ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर बने होते हैं बोर्ड पर। दैट्स द किंग, द क्वीन एंड द नाइट्स। तो कौन सा गेम है, चेस। उसमें स्क्वायर बने होते हैं ना, राजा रानी होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, किंग क्वीन एस एंड जैक, 52 ऑफ देम मेक अ पैक। तो ये कार्ड्स होता है, ताश के पत्ते होते हैं ना, तो 52 होते हैं ना, 52 पत्ते, उसमें किंग और क्वीन होते हैं। तो ये सारे गेमों के नाम हैं। तो आपको देखिए मैच करना है, ये मैं एक साथ आपको यहाँ पर इस तरह बता रही हूँ ताकि आपको पूरा पेज में अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा ना। अब लास्ट वाला है, 4 and 6 इफ़ यू कैन गेट। आपको 4 चौका और छक्का मिलता है ना। ए सेंचुरी इज श्योर आई कैन बैट। तो ये क्रिकेट का गेम है, इसमें चौका छक्का लगता है और सेंचुरी भी बनाते हैं, 100 भी बनाते हैं ना। तो देखिए ये पहला वाला गेम था ना, मार्बल। तो ये कलरफुल, ये रहा मार्बल, है ना। और ये काइट, तो ये काइट से आप जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद ये है कार्ड्स, ये रहे कार्ड्स, ये चेस। उसके बाद सांप और सीढ़ी वाला गेम, ये रहा सांप और सीढ़ी। और ये है क्रिकेट वाला गेम, तो ये बॉल और स्टैम्प वगैरह होते हैं ना, उससे जोड़ देंगे। तो अच्छी तरह से आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे पूरा। और ये पेज नंबर हमारा 109 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे।
तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू, यानी खेल के अलावा और कौन से काम कर सकते हैं हम या करते हैं आप। डांसिंग, गो टू स्कूल, राइटिंग, वॉचिंग टीवी, रीडिंग, हेल्प मदर इन वर्क, है ना, ये सारे काम करते हैं ना, मतलब खेल के अलावा। अब उसके बाद लिखा है बिसाइड देयर वर्क व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेम्बर्स डू, यानी इन सब कामों के अलावा आपके फैमिली मेम्बर और कौन से काम करते हैं। कलर द पिक्चर विच शो व्हाट योर फैमिली मेम्बर्स डू इन देयर फ्री टाइम, जब फ्री टाइम होता है तो और कौन कौन से काम करते हैं आपके घर के मेंबर, वो बताना है। तो आपको अपने बुक में जो पिक्चर्स बने हुए हैं उनमें कलर करके शो करने हैं, है ना। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन राइट और ड्रॉ इन द ब्लैंक स्पेस, और भी आपको बढ़ाना है, ऐड करना है उसमें, तो ये ब्लैंक वाला जो स्पेस है इसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से ये सारे क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए पहला है रीडिंग, तो रीडिंग तो घर में सभी करते हैं ना, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई बहन वगैरह। स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, यानी सिलाई कढ़ाई का काम कौन करता है, मम्मी वगैरह, बहनें। डांसिंग, है ना, डांसिंग भी बहन वगैरह कर लेती होंगी। चैटिंग, बात करना। लुकिंग आफ्टर प्लांट, तो कुछ लोगों को घर के मेंबर्स को पसंद होता है ना पेड़ पौधों की देखभाल करना, पेड़ पौधे लगाना। अब यहाँ लिखा है कलेक्टिंग स्टैम्प, तो यहाँ पर मैंने कलर नहीं किया क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं करता। तो अगर आपके घर में किसी को शौक़ है टिकटें जमा करने का तो आप इसमें भी कलर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यूजिंग फ़ोन, तो आजकल मोबाइल फ़ोन तो सारे ही लोग यूज़ कर रहे हैं। सिंगिंग, कलेक्टिंग कॉइन्स, कुछ लोग जो है कॉइन वगैरह जो नए नए आते हैं ना कॉइन्स, तो उनको जमा करने का शौक़ होता है। जैसे आजकल 10 के नए, 20 के, 5 के सिक्के वगैरह निकले हैं ना, तो करते हैं कुछ लोग जमा। तो आपको भी अगर शौक़ है तो लिखिए, इसके अलावा भी और कोई काम आप करते हैं या शौक़ है तो वो लिखिए। तो ये भी पेज नंबर हमारा 110 हो गया है कंप्लीट। तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। जो कुछ मैंने समझाया अच्छी तरह से आपके समझ में भी आ गया होगा और मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके ज़रूरतमंद दोस्त हों यानी नीडी फ्रेंड्स हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे इनकरेज कीजिए। और हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।